जीसस का किया गया हर मिरेकल रीड किया और मैंने गिना। लाखों मिरेकल्स उसने किए जिनका जिक्र नहीं है, पर पवित्र आत्मा ने उसके सिर्फ 37 मिरेकल्स बाइबल में रिकॉर्ड करवाए। और मैंने देखा उसके हर हर चमत्कार उसका अलग है। किसी को कपड़े के थ्रू हील करता है, किसी को हाथ लगा के, किसी को वर्ड बोल के, किसी किसी को थूक कर, और किसी किसी को कहता है कि जाओ आंखों को पानी से धो लो। और जब मैं उसकी इस डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे एक उसकी चंगाई इतनी यूनिक लगी और मैंने प्रभु से पूछा। एंड इट्स अमेजिंग कि परमेश्वर ने अपना दिल खोला। 10 कोड़ी आए, उन 10 को कोड़ था और उन 10 को उसने कहा जाओ और याजक को दिखाओ। ही नेवर टच, उसे किसी को स्पर्श नहीं किया, पर कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। लेकिन यही यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसे एक और कोड़ी मिला और उसने कहा तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, और वो उसको छू कर कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैंने खुदा से पूछा, खुदा एक को आप वर्ड कह रहे हो, दूसरे को आप हाथ लगा रहे हो, ऐसा क्यों? यीशु सिर्फ उसे चंगा नहीं कर रहा था, यीशु हाथ लगा के उसके अकेलेपन को दूर कर रहा था कि चंगाई नहीं, मैं भी तेरा हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आई लव यू। इस दुनिया में लाखों लोग उसके चमत्कारों का अनुभव करते हैं, बट बहुत कम होते हैं जो उसके प्रेम का स्पर्श पाते हैं। आज लोगों को हीलिंग टच चाहिए, बट लविंग टच नहीं चाहिए। अगर यीशु चाहता, उसको कहता हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, उसी टाइम पूरी लेप्रोसी गायब हो जाती। लेकिन उसने उसको छुआ, उसे बताने के लिए दुनिया तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मेरे लिए तू स्पेशल है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उसने आपको सब कुछ दिया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि आप उसके प्रेम को समझते हो। यू अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। आपको पता है कि वो आपके लिए कौन है और आप उसके लिए कौन। आपको ऐसा बनना चाहिए कि जब लोग आपको क्रिटिसाइज करें, जब आपका परिवार आपको सारा दिन आईना दिखाए कि तूने ऐसा किया है, तूने ऐसा किया है, तूने ऐसा किया है, आप ऐसे होने चाहिए कि आप उनको ये कहने पाए लाख गलतियां निकाल लो, पर एक है जो मुझे अनमोल कहता है। आज बहुत से लोग अंदर से इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर का मतलब समझते? अंदर से अकेले। ये कारण है लोग आज अफेयर में फंसते हैं, अटैचमेंट में फंसते हैं। लोग जो हैं दूसरों की जिंदगियों को जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं ये असुरक्षितता है। आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मेरी गारंटी है, बट मैं जानता हूं आप में से शायद 2% लोग भी यहां पर इस सच्चाई को नहीं जानते होंगे जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। दैट्स वाई मैंने कहा सारे लोग आज अंदर आए, क्योंकि हो सकता है कोई वॉलंटियर बाहर खड़ा हो, वो निराश हो बेचारा। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे अमेजिंग थिंग यही है कि आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को जाने। आप विश्वास कीजिए,
आपको लगता है आपको पैसे नहीं है, आपको लगता है आपके पास वो सब नहीं है जो लोगों के पास है। आप बिलीव करिए, आपको लगता है ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अंदर से प्रेम चाहिए, और जब प्रेम नहीं होता ना तो इन चीजों के पीछे ध्यान जाता है। लेकिन जो आदमी प्रेम से भरा हुआ रहता है ना, वो दूसरों को देख के ऐसा कहता है, कितने गरीब हो तुम। मैं उस दिन चर्च में सिखा रहा था, जिनके पास पैसा है, प्रभु नहीं है, प्रभु आपको इस गरीबी से छुड़ाए। यस्टरडे आई प्रीच इन दिल्ली। मैंने उस दिन दिल्ली में यह प्रचार किया कि जितने भी लोगों के पास सिर्फ पैसे हैं पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु आपको इस गरीबी से बाहर निकाले। और जितने लोग अमीर हैं उसके साथ रहते हैं, प्रभु आपको और अमीर बनाए। आमेन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। डोंट फील अलोन। बोलो बाजू वाले को, अकेला फील नहीं करने का। मेरा तो कोई नहीं है। सीधे बैठिए, सीधे बैठिए आंटी। मेरा कोई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। कई बहनों को जब लड़के छोड़ के चले जाते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। अरे निकला सांप घर से, धन्यवाद दो, अदन का सांप घर से निकला। कुछ लड़के लड़के नहीं होते, कर ले दो। क्या उसके जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? अब भाई लोग सोचते होंगे, यार ये हम लोग को क्या बोल रहा है यार। भाई तू तो नहीं है ना वो, तो फिर मैं तेरे लिए ही बोल रहा हूं। तू तो है नहीं वो, जा रही है, जाने देना। जो लड़की तेरे को पसंद करती थी, अब कोई और पसंद आ गया, तुझे लगता है वो उसके साथ भी रह पाएगी? जाने दे। मराठी में कहते हैं जाऊ दिया। बोलो भाई, जाऊ दिया। वो चली गई, तू शराबी बन गया, छोड़ के चली गई। अरे गई, जाने दो। जिंदगी बहुत बाकी है, यीशु के लिए जिएंगे अपन। We will live for our Lord. विश्वास करिए, कुछ रिश्ते खुदा खत्म करता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि वो अपनी बेटी को सही हाथों में सौंपना चाहता है। जाने दो भाई लोग, मुझे पता है अंदर से पकड़ के रखा है। जाने दे भाई, जाने दे। वो जाएगी तभी तो वो आएगा, है ना? आप जानते हैं आदम के 2 बच्चे थे। केन, अनुग्रह किस पर था? हाबिल पर था। अब्राहम के 2 बच्चे थे, इस्माइल और इसहाक। अनुग्रह किस पे था? यूसुफ के 2 बेटे थे, मरते समय याकूब ने किसको ब्लेस किया? छोटे को कि बड़े को? हर जगह पे दूसरा वाला ब्लेस्ड हो रहा है। जानते हैं क्यों? ये छाया है। सच्चाई क्या है कि खुदा ने बड़े को मारा है, छोटे को ब्लेस किया है। खुदा ने बड़े को मारा है, उसको बलिदान किया है, और सारे छोटों को आशीष दी है। सो कितने लोग आज के संदेश के लिए तैयार हैं? पक्का? ओके, आई जस्ट नीड 45 मिनट्स। 45 मिनट मैं पहले सेशन में ले लूंगा आपके, और बैठेंगे ना आज? कितने लोग बैठना चाहते हैं? रात तक चलेगा? ओके, हम लोग एक 45 मिनट का एक सेशन लेंगे, उसके बाद 1 या 2 गीत गा के फिर हम 45 मिनट्स का लेंगे। 6, सवा 6 तक हम आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है? आमीन, वेरी गुड। इसे कहते हैं लाइव बेइज्जती। आमीन। आमीन का मतलब भाई ऐसा ही हो। आपने कहा ऐसा ही हो। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे।
एक से मैंने पूछा आमीन का मतलब बता, बोलता है प्रार्थना पूरा हुआ। मैंने कहा सही है। ओके चलिए, मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का 19वां अध्याय। उत्पत्ति का 19वां अध्याय, सभी खोलिए। इंग्लिश में जेनेसिस, हिंदी में उत्पत्ति, एंड अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो पैदाइश। सही। उत्पत्ति का 19वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 19। सबने खोल लिया जी? थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा मेरा सर, क्योंकि मैं थोड़ा माइक नीचे लेके जाता हूं बार बार। थैंक यू ब्रदर। 19वां अध्याय, और क्या हम यहां लगा सकते? यहां आएगा? ओ थैंक यू ब्रदर। 19 का 19। वो हटा सकते हैं हम सेटिंग? इज दैट पॉसिबल ब्रदर? या, थैंक्स। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में ये पढ़े, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो सर आप यहां पर देख के पढ़िए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आज हम फाउंडेशन को समझें। 1 2 3। धन्यवाद। आइए कोशिश कीजिए नोट्स बाद में बनाएं, पहले थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, अगर आपको बीच में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टची मिलता है तो आप लिखिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब, स्पेशली यंग लोग जिनकी उम्र 30 से कम है, प्लीज 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 डोंट मिस दिस सेशन। ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, बता कोई बात, ये जो शब्द हैं, ये लूत के। अगर आप नहीं जानते हैं लूत कौन है तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। अब्राहम का एक भतीजा था, उसका नाम लूत था। इन दोनों की आपस में एक अटैचमेंट थी। अटैचमेंट का मतलब होता है आदत। ये प्यार नहीं होता है, ये आदत होती है। लव बहुत डिफरेंट होता है। अटैचमेंट इंसान को गुलाम बना देती है, प्यार लोगों को आजाद करता है। अटैचमेंट वाला बंदा आपको खुश देखना चाहेगा, सॉरी, प्यार करने वाला बंदा आपको खुश देखना चाहेगा, लेकिन अटैचमेंट वाला बंदा बोलेगा नहीं, मेरे से ही बात करनी। अटैचमेंट इज वेरी डिफरेंट एंड लव इज वेरी डिफरेंट। यहां देखिए क्या हो रहा है। लूत के डैडी का डेथ हो जाता है और अब्राहम के पास बच्चा ही नहीं है। एक को बाप नहीं है, दूसरे को बच्चा नहीं है, इसीलिए इनकी आपस में एक अटैचमेंट थी। रोज मिलना, रोज बात करना, ये सारी चीजें इनके बीच में थी। दे दो मुझे, फास्ट करो, खोल के दे दो, कवर पीछे। थैंक यू। आइए सर सामने देखिए, अब्राहम के पास बच्चा नहीं है, लूत के पास पिता नहीं है।
इन दोनों की आपस में एक अटैचमेंट थी। परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल दिया, लूत को नहीं। गॉड कॉल अब्राहम, नॉट लॉट। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बाइबल कहती है अब्राहम साथ में लूत को लेके निकला। एक बात याद रखिए, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, अगर आपके लाइफ में एक कॉलिंग पर्सन अगर आप हैं, तो बिलीव कीजिए इन अटैचमेंट से आपकी बुलाहट पे बहुत तकलीफें आएंगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, जो ये पहले के 2 मिनट हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनको परमेश्वर ने सेवक होने के लिए बुलाया है। याद रखिए, आपकी अटैचमेंट किसी भी चीज से नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इवन आपने देखा यीशु को जिस लेडी ने जन्म दिया, यीशु ने उसे कभी मां नहीं कहा, महिला कहा। इवन लास्ट में भी उसको महिला कहा है उसने, वुमेन। अरे आपका ममा है ना, वो तो महिला। देख रहे हैं, ही इज अ कॉलिंग पर्सन। वो एक बुलाया गया व्यक्ति है। और वो कैसे है, कितना अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि जीसस ने बस लास्ट में उसको मैरिज में कहा है वुमेन। नहीं सर, झगड़ा हो जाता वहां पर। अगर लास्ट बार, अगर आप सोचो, आप अपनी मां को बोलो घर जाके, महिला, ओ महिला, पहले तो वो सुनेगी भी नहीं आपको, क्योंकि उसको लगेगा आपने बुलाया ही नहीं है। और अगर उसने समझ लिया कि आपने बुलाया है, तो आपको बोलेगी ए पुरुष इधर आ, महिला मैगी बना के लेकर आ। मैं आपको सच्ची कहता हूं, उस स्त्री ने आपका स्त्री नहीं किया। चेंज माय नेम। डेयरिंग चाहिए। अगर पहली बार यीशु ने ऐसा कहा होता, हे महिला, तो मरियम भी सोचती क्या हुआ इसको। लेकिन जीसस को बुलाते ही ऐसे थे। सी द कॉलिंग पर्सन। याद रखिए, अगर आप एक प्रभु में बुलाए गए व्यक्ति हैं बुलाहट के लिए, तो ये अटैचमेंट, अफेयर्स, लव अफेयर्स, इन बातों से बहुत दूर रहा करें। कहिए पास वाले को, बहुत दूर रहा करो। पास्टर, एक तो चलती है ना, एक तो चलती है ना पास्टर। किधर लिखा है एक चलती है? तो क्या सुलेमान की तरह 1000 रखेगा? पास्टर जी हम मिलते नहीं हैं। कितना डेविल ने कन्विंस किया है ना आपको। तो मिलता थोड़ी है पास्टर जी, हमने कभी टच भी नहीं किया। एक दूसरे को दूर दूर से देखते रहते खाली। ये बिल्कुल वो लोग हैं जो कहते हैं ऐसा क्या है जो पाप करते रहें और बाउंड्री भी क्रॉस न करें और स्वर्ग भी जा पाए। ये ऐसे लोग हैं। आप सोचिए, अगर आप ट्रेन अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और आपकी बेटी बार बार पटरी के आगे जा रही है, पापा मैं और जा सकती हूँ। मतलब ये क्या बोलना चाहती है कि ट्रेन आने से पहले मैं खड़ी रह सकती हूँ क्या? एक सेंसिबल फादर क्या कहेगा? मेरे पीछे आ। कुछ लोग होते हैं ना मस्त, उनको यहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए, इधर भी औरतें चाहिए, उधर भी औरतें चाहिए। ऐसा नहीं होता। बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं होता। हाँ, उधर औरतें नहीं है, उधर यीशु है। हालेलुया। कुछ लोग है ना, कुछ लोगों को उधर भी दुनिया चाहिए। हे प्रभु, मेरा भाई है, वो बगैर संतान उत्पन्न किए हुए मर गया। उसके बाद उस औरत ने मेरे दूसरे भाई से शादी कर ली, वो भी ऐसे ही मर गया। फिर तीसरे से की, वो भी मर गया। अब ये बता, जब हम जी उठेंगे तो किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? उधर भी पत्नी चाहिए। तो फिर स्वर्ग क्यों आ रहे हो? रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे इधर, उधर सिर्फ यीशु है। क्रिश्चियनिटी अगर बोरिंग है तो स्वर्ग भी बोरिंग होगा आपके लिए। हालेलुया। नाउ लिसन टू मी। अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया,
लूत भी साथ में निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बहनें बाजार जाती हैं, उसको घसीटती हैं जिसको कुछ लेना भी नहीं है। तो भी चल, पर मुझे कुछ नहीं लेना, तो चल तो सही, मेरी थैलियां उठा के चल। और वो बेचारी अकेली आपकी थैलियां ले लेके चलती रहती है। उसकी माँ कहती, तू किधर है? आ रही हूं, नौकरानी बना के रखा है ऐसे मुझे। ये हम लोग के भाई लोग भी, हाँ ना, पहले करते थे ना। बेचारा अच्छा भला लड़का आपके साथ घूम घूम के बेवड़ा बन गया। कई भाई लोग बेचारे शराब नहीं पीते थे, साथ में तू चल थम्स अप पीना। नहीं यार, मैं नहीं पीता हूं, मैं शरीफ। तू चल तो सही। और बाद में दोनों बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बच्चों, और अभी याद रखना, मसीह लोग शराब सिगरेट नहीं पीते, इनको बड़बड़ करने की बहुत आदत है। दूर रहा करो ऐसों से। बोलो बाजू को, थोड़ा दूर रहा करो। इनके साथ इतना ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, की हाल है तोड़ा? बढ़िया ना? और अंकल आप कैसे हैं? अच्छे ना सर? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। शलोम। खाना वाना खाया कर। कैसे हैं मेरी बहन? आंटी अच्छे हैं? आपकी हंसी मर जाऊं मैं। हमारी बहन यहाँ बैठी है। कैसे हैं बहन आप? आंटी आप कैसे हैं? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इतना ही। बैठ जाओगे ना, पूछेंगे वो क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं आती। इन जासूसों से बचो। मैं तो सालों से दूर रहता हूं इनसे। कहिए पास वाले को, ये मसीह नहीं है, जासूस है। आपके कितने बच्चे हैं? और तू अपने बच्चों को संभालना। बहनों को बहुत होता है ये। आप उनको बोलोगे ना, बस ठीक है सब चल रही हूं, 2 मिनट के बाद वापस। अच्छा, बच्चे कितने? अभी समझो ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। वो क्यों इतना पर्सनली किसके लाइफ में घुसते हो? उससे पूछो यीशु के बारे में। टॉक अबाउट जीसस। व्हाई हर एक की जिंदगी में काय को घुसने का? चलो भाई लोग 2 मिनट चुप रहो। हाँ, सारी बहनें मेरे पीछे ये अंगीकार करें, हम आज के बाद पीछे वाले वीआईपी हो। आप नहीं बोलोगे? सारी बहनें कहिए, हम आज के बाद चर्च के बाद अपनी चर्च नहीं लगाएंगे। इस पे आमीन बोल दो। आइए अब आपकी बारी। आप भाई लोग भी किसी को पकड़ पकड़ के एडवाइस मत दिया करो। कोई आया, उससे कहा पेट में दर्द है, प्रेयर करो, मैं तुझे बताता हूं क्या करना है। क्या करना है? घर जा, काले चने ले, उसको पूरा पीस, उसके बाद पानी में मिक्स कर पी ले। ऐसा तूने किया था बहुत बार? दर्द निकला था? कभी नहीं। इसको कहते हैं शाऊल, जो खुद दाऊद से खुद गोलियत से लड़ने नहीं जा रहा है, अपना कवच दाऊद को पहना रहा है, तू मर। मैंने कुछ भाइयों को देखा है, पकड़ पकड़ के सलाहें देते। ऐसा न करें। कहिए पास वाले को, प्रभु के अच्छे बच्चे बने। एग्री? चर्च व्यभिचार से नहीं टूटती, चर्च गॉसिप से टूटती है। चर्च बात टूटती है उन लोगों से जिन लोगों को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता। याद रखना, अगर मैं आप में से कोई ऐसा है जो मेरे करीब आने की कोशिश करता है पर मैं आपसे दूर भागता हूं, तो यही रीजन है। क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको कुछ भी बताऊंगा ना, आप जिनके भी कांटेक्ट में हो ना, सबको बताओगे। इसीलिए मैं आपसे दूर भागता हूं। आप भी भागा करो। कल अबीर भाई बता रहे थे हमें, वो कह रहे थे किसी के साथ भी अपनी बहुत पर्सनल थिंग्स शेयर मत करो। डोंट शेयर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब बड़े ध्यान से सुने। अब्राहम और लूत निकले हैं। एक दिन जिस देश में वो पहुंचे, उस देश की हालत अच्छी नहीं थी।
बाइबल कहती है अकाल था वहां। अकाल में जमीन खाना नहीं देती। अब क्या हुआ, अब्राहम जो था उसे लूत को कहा हम अलग हो जाते हैं। और आप जानते हैं लूत ने अभी देखो इस आदमी को, देखो इसकी आंखों को देखो। इस आदमी ने दूर से देखा कि वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, वहां पर छांव है। और बाइबल कहती है उसने कहा मैं यहां जा रहा हूं। अब्राहम ने कहा ओके यू शुड गो, अब जाइए भले। अब परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम बंजर जमीन पर रहने लग गया, लेकिन लूत हरियाली में गया। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो सदोम और अमोरा के अंदर नहीं गया था, वो बाहर बाहर रह रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उस नगर को व्यभिचार के कारण नाश करने की कोशिश की, उस समय वो अंदर था। यहां देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बढ़ो, नहीं तो दुनिया खींच लेगी। परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के करीब जाने के लिए कुछ नहीं करना है, वो खुद ही खींच लेंगे आपको। जो परमेश्वर में नहीं बढ़ेगा उसे दुनिया अपनी तरफ खींच ही लेगी। पास्टर क्या है दुनिया? आप दुनिया कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पेड़ों की बात कर रहे हो, आसमान की बात कर रहे हो, लोगों की बात कर रहे हो? इस दुनिया में आकर्षण है। इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखेंगी और आप देखने के बाद ऑटोमेटिकली उन चीजों के पीछे चलना शुरू कर देंगे। कहां कहां पर लोग पानी भरने के लिए सुबह उठते हैं और 1 घंटे के बाद नंबर आता है क्योंकि नल घर पे नहीं है। पर आप बिलीव करिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से 2.25 लाख रुपए निकल के एक एप्पल स्टोर पे बाहर खड़े रहते हैं, लाइन लगाते हैं कि कब नंबर आएगा, 2.25 लाख का फोन लूंगा। दैट्स ट्रूथ। कहां पानी नहीं है, लोग लाइन में खड़े हैं। कहां पर लोग 2.25 लाख लेके खड़े हैं कि फोन चाहिए। जब पौलुस सेवकाई करता था, एक व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन हुआ था, उसका नाम था देमास। एक किताब में वो कहता है मेरा और देमास का तुम्हें नमस्कार। लेकिन वही पौलुस कुलिस्सियों को लिखता है देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आप बिलीव कर सकते हैं पौल के साथ रहने वाला व्यक्ति भी गायब हो गया एक दिन, क्योंकि उसे दुनिया ज्यादा अच्छी लगी। दुनिया में क्या है? पैसा, पावर, पोजीशन, बड़ा बनना। और जो लोग दुनिया अंदर लेके चर्च में बात में आते हैं ना, आप देखो उसके बाद वो प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको पोजीशन चाहिए रहती है। क्योंकि जिस दुनिया को वो खाके वहां से आए हैं ना, अब वही दुनिया उनको चर्च में भी ऑपरेट कर रही है। उनको अगर आप प्रभु में कहोगे ना बढ़ने के लिए नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनको कहो आज शाम को आपको आराधना करनी है, सारा दिन गिटार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी को कह दो कि आज शाम को आपको प्रचार करना है, सारा दिन बाइबल पढ़ेंगे। ये प्रभु में बढ़ना नहीं है, इसे कहते हैं परफॉर्म। इसे कहते हैं परफॉर्म करना है, शाम को खड़े रहना है, इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए इसलिए तैयारी करूंगा। ये परमेश्वर से प्रेम नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। ये वही दुनिया है जो वहां से आप लेके चर्च में आए। प्रभु के दास एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, आई लव दिस। वो हमें इस्तेमाल करे या ना करे, हमें उसकी उपस्थिति में रहना ही चाहिए। यस। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। अरे वो हमको यूज करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, उसकी मर्जी है ना जी।
क्यों? मैं आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को गलत वे से भी ले सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, जितना लोगों को आज सेवकाई ने खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया है। जितना आज लोगों को मिनिस्ट्री ने खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं मैंने इससे बड़ा करके दिखाया। अरे क्या फायदा? ये प्रभु का काम थोड़ी है। आप दिखा रहे हो कि तेरे पास सिल्वर है तो मेरे पास गोल्ड है। डोंट डू दिस। तीस साल उसने एक आदमी को जंगल में बिठाया सिर्फ 18 महीनों की सेवकाई के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और आपने देखा जब उसे प्रचार करना स्टार्ट किया, 18 महीने, खाली 1.5 साल, वो पूरी मरी हुई इजराइल को खुदा में लेके आया। डेड एंड ड्राई रिलीजन को वो वापस प्रभु में लेके आया। होने दीजिए वो आपको इस तरह इस्तेमाल करे, होने दीजिए। आप जानते हैं जब अब्राहम और लूत अलग होते हैं, लूत चला गया सदोम, अब्राहम रह गया वहीं। ये वचन लूत के ऊपर है, इसलिए अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं सुनिए। ये ट्रुथ शायद आपसे बहुत छुपा हुआ रहा है। एक दिन जब परमेश्वर ने देखा सदोम और अमोरा में अननेचुरल थिंग्स होने लग गई हैं, एक लड़का और लड़की पाप करते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। वहां पर मोस्ट ऑफ लड़के लड़कों से पाप कर रहे थे, लड़कियां लड़कियों से पाप कर रही थी। ये वही समाज है जिसको आज LGBTQ के नाम से पहचाना जाता है, जहां पर लेस्बियंस हैं, जहां पर गे हैं, जहां पर ऐसे ऐसे गुनाह होते हैं। और याद रखिए, परमेश्वर हमेशा बर्दाश्त करेगा, ये सच नहीं है। परमेश्वर के सहने की एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है। जब परमेश्वर ने देखा ये फॉर्निकेशन में डूबे हुए हैं, ये व्यभिचार में हैं, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, जाओ बात करो इन लोगों से जाके। और मेरी बाइबल कहती है स्वर्गदूत आते हैं और सदोम और अमोरा में जाते हैं, और बाइबल कहती है लूत उन्हें रास्ते पे मिल जाता है। वो उनको कहता है लिसन, निकलो यहां से, सब कुछ खत्म होने वाला है। और आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे लूत अपने परिवार को अप्रोच करता है कि हमें यहां से जाना पड़ेगा, ये नगर भस्म होने वाला है। और जब वो फाइनली बाहर आ जाते हैं, स्वर्गदूत उसे कहता है जाओ उस पहाड़ पर, उस पहाड़ पे जाके बस जाओ। नाउ लिसन हिज स्टेटमेंट, देख तेरा दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने मुझे इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, थैंक यू। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति आ मुझ पर पड़े और मैं मर जाऊं। यहां देखिए, जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तो परमेश्वर ने बहुत बार उसे एक पहाड़ पर दर्शन दिए थे जिसका नाम था सीने। जब परमेश्वर एलिया से बात करता था तो मोस्ट ऑफ टाइम उस टाइम पे करता था कि जब वो एक पर्वत पे था जिसका नाम था कर्मिल। मत्ती 5, 6, 7 अध्याय जो यीशु ने अपने चेलों को, जो बाइबल की सबसे गहरी शिक्षाएं हैं, यीशु ने वो जमीन पे नहीं, वो एक पहाड़ पर दी थी जिसका नाम था जैतून। और आप देखते होंगे कि जब यीशु प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया था अपने 2 चेलों के साथ, तो एलिया, मूसा और यीशु तीनों पर्वतों पर बैठने वाले एक साथ थे। और ये तीनों ही हैं जिन्होंने 40 फास्टिंग और प्रेयर भी की। आप जानते हैं हम में से हर कोई इन पहाड़ों के बारे में जानता है, पर बहुत कम लोग हैं जो इस पहाड़ पर जिसका मैंने जिक्र किया इसको जानते हैं। जब परमेश्वर लूत को कहता है यहां से निकल, पहाड़ पे जा, आप जानते हो पहाड़ है क्या? बाइबल में माउंटेन्स है क्या? यीशु ने कहा पहाड़ से कहो उखड़, वो उखड़ेगा। लेकिन ये उखड़ने वाला पहाड़ नहीं है, ये चढ़ने वाला पहाड़ है, ये राइड करने वाला पहाड़ है जिसपे चढ़ा जा सकता है। आप जानते हैं
पहाड़ बाइबल में किसको दर्शाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन? पहाड़ का मतलब होता है आओ और परमेश्वर के करीब आओ, ऊपर आओ, उसके करीब आओ। और पहाड़ पे चढ़ना कभी भी आसान नहीं होता। इसीलिए बाइबल कहती है जब वो पहाड़ पे गया तो उसके चेले आए और वो उनसे ये कहने लग गया, धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शुद्ध हैं, धन्य है जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण। आप जानते हो ये सारी बातें बोलने के बाद वो उनको कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? जिनमें ये सारा स्वभाव है वो नमक है। आप जानते हैं ये सारी बातें पहाड़ पर कही गई हैं, जमीन पे नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन उठिए, अपने शरीर से लड़िए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, उपवास करिए। ये डिसिप्लिन आपको पहाड़ पे लेके जाएगा और आप परमेश्वर को सुनना शुरू कर देंगे। यू विल हियर द लॉर्ड। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शैतान से नहीं है, खुद से है। आप जानते हैं जब स्वर्गदूत ने उसको कहा ऊपर जाओ, वो क्यों नहीं गया? नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। यहां देखिए, कल्पना करिए मैं लूत हूं, ये सदोम और अमोरा है, मैं बाहर निकला हूं, मुझे कहा गया है ऊपर चढ़ने के लिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। उसे पहाड़ देखा, सोचा, फील किया, नहीं मैं नहीं आऊंगा, प्लीज। अगर आपसे किसी से मिस हो गया, मैं फिर से करके दिखाता हूं। ये सदोम है, मैं लूत हूं, मुझे यहां से बाहर निकाला गया है, अब मुझे कहा गया है पहाड़ पे चढ़ो। ये देखिए मैं पहाड़ को देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये तो बहुत ऊपर है, अब मैं फील कर रहा हूं ये तो कठिन है, और अब मैं कहता हूं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। यहां देखिए, अगर शैतान को आपकी फीलिंग्स मिल गई, वो इजीली आपको आपके पर्पस से बाहर निकाल देगा। अगर शैतान को आपकी भावनाएं मिल गई, वो इजीली आपको आपके मकसद से बाहर लेके आएगा। शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है लोगों को पहले कुछ दिखाऊं, वो उसके बारे में सोचें, उनकी सोच उनके इमोशंस पे असर करे और वो रुक जाए। आप जानते हो शैतान सबसे ज्यादा आपके बदन के किस चीज को हासिल करना चाहता है? आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। इसीलिए भजनकार कई बार भजन सहायता में कहता है, हे यहोवा मेरे प्राणों का उद्धार कर, क्योंकि फीलिंग्स प्राणों में है। हे मेरे प्राण खा पी सुख से रहे। आप जानते हो आप डिस्करेज क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो? क्योंकि कहां ना कहां उसने आपकी फीलिंग्स को पकड़ा है। बाइबल कहती है सांप आया, उसने अपनी जुबान बाहर नहीं निकाली, हवा खा नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। नो, ही इज क्राफ्टी। आके कहता है क्या सच है कि खुदा ने कहा है कोई फल नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं। उसने देखा, सेकंड स्टेप, देखने के बाद कहती है ओ मस्त है, ये तो मन भाव है। उसके बाद तोड़ती है। पहले 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 उसका माइंड लिया, फिर उसकी आंखें ली और उसके बाद फीलिंग्स ली। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं ताकि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं
और जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी फीलिंग के साथ वो खेल रहा है, अब उनको दिखाई दे। आप जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग डिस्करेज क्यों होते हैं? क्योंकि कहां ना कहां आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल किया गया। शैतान जानता है कि अगर, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ओ आइए हम और गहरा जाएंगे। आप चर्च आए, आपने वचन सुना, आपको अच्छा लगा, आपने निर्णय लिया, मैं आज से प्रभु में बढ़ूंगा, मैं आज से प्रभु में बढ़ूंगी, आज के बाद मैं पहले जैसे नहीं जीऊंगा। लेकिन आप घर में गए, आपने चीजें देखी, लोगों के नेचर देखे, अब आपने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, क्या हो रहा है ये सब, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब आप जो सोचेंगे, अब आपकी सोच आपकी भावनाओं पर असर डालेगी। और आप देखिए, आप क्या सोच के आए थे चर्च से मैं बढ़ूंगा, जब शैतान को आपकी फीलिंग्स मिल गई, उसने कितना इजीली वो आपको वहां से बाहर ले आया। आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं चलती। अगर आपने नहीं सुना, सिस्टर जी, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने नहीं सुना, मैं तीसरी बार कहता हूं, अगर शैतान को आपकी भावनाओं पर कब्जा मिल गया ना, वो बहुत आसानी से आपको आपके पर्पस से बाहर लेके आएगा। ये देखिए, पहले देखा, फिर सोचा, फिर कहता है मैं नहीं जा सकता। आज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहां देखिए, क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा क्यों दिया है? In the Old Testament, He above us. In the New Testament, Emmanuel is with us. But after that, He is in us. पुराने नियम में वो हमारे ऊपर था, नए नियम में उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि वो हमारे साथ है, और अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वेट 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 वेट, क्यों परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है? कभी आपने सोचा वो आपके अंदर क्यों आया है? एक ही वजह से, ताकि अब आपकी जिंदगी वो चलाए, आपकी भावनाएं नहीं, आपकी फीलिंग्स नहीं। वो बदन के अंदर आया है ताकि बदन को वो चलाए। गुस्सा क्या है? फीलिंग। जेलसी क्या है? फीलिंग। घमंड क्या है? मैं कुछ हूं, फीलिंग। लेकिन पास्टर, बात तो बहुत गहरी है, लेकिन अभी ये तो बताइए, निकले कैसे इस सिस्टम से बाहर? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। फीड योरसेल्फ, इससे खाओ। मैं पहले कुछ इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। सुनिए। इफ यू डोंट फीड योरसेल्फ, इमोशंस विल लीड योर लाइफ। अगर आपने और मैंने अपने अंदर परमेश्वर का वचन नहीं डाला, तो आपकी जिंदगी को पवित्र आत्मा नहीं, आपकी भावनाएं ही चलाती रहेंगी। लेकिन अगर आपने इस वचन को अपने अंदर डाल दिया और आपने दुआ में समय बिताया, आने वाले दिनों में शैतान नहीं, जहां पवित्र आत्मा आपको लेके जाना चाहता है, वहां चले जाओगे। बहुत
आसान है इस बात को सुन लेना कि मुझे हर दिन वचन पढ़ना है, हर दिन प्रार्थना करनी है, लेकिन कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली वो जो कर रहे हैं ना, ये दोनों चीजें वो गलत तरीकों से कर रहे हैं। आज कई लोग वचन पढ़ते हैं दूसरों को बताने के लिए। कई लोग वचन इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सके, और कई लोग तो इसलिए भी निकालते हैं ताकि कहां पर लिख के पेंटिंग बना सके। परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह आपका दिल है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह ना करो। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को सबसे पहले किसके लिए पढ़ना है? खुद के लिए। हाथ रखिए, हाथ रखिए, हाँ, कहिए खुद के लिए। पहले खुद के लिए पढ़ो, पहले खुद रोटी खाओ। आप में से कुछ लोग, आपने दूसरों को इतना खिलाया है कि वो मोटे हो गए हैं और आप उतने ही पतले। पहले खुद खाओ। भाई तू इधर तो वहां खड़े हो जाओ। ब्रदर आप भी आइए, मैं आपको जानता हूं। आइए, 2, भाई तू भी आजा। 3, बस बहुत, 3 बहुत है। खड़े हो जाओ, एक दूसरे से मिल लिया। अब ये देखो, ये वो 3 लोग हैं जिनको प्रभु ने कहा है बचा, सुसमाचार बता, लोगों को स्वर्ग लेके आने के लिए दुआ कर। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं। ये तीनों हैं, ऐसे खड़े हो जाओ भाई। आप भी आ जाओ, आप भी ऐसे खड़े हो जाओ। ये देखिए, ये एक ट्रेन है। ये तीनों अनसेव्ड पीपल है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। प्रभु ने कहा इन तीनों को लेके आ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको चढ़ा कैसे रहा हूं। बहन पकड़ दो, ट्रेन जा रही है, जा 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 जा, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा। चढ़ गए, मैं ट्रेन से नीचे। तीनों चढ़ गए, मैं ट्रेन से नीचे। अरे रुक। ये हालत है सेवकाइयों की आज। खुद बैकस्लाइड, दूसरों को बढ़ा रहे। आपको पता है भाई, आ जाओ, थोड़ा मेरे को भी आने दो। आपको पता है सही तरीका क्या है इनको बचाने का? ऐसे जैसे खड़े हो जाओ, आ जा। कब 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 कब, अरे खुद भी तो बचो। क्या मतलब ऐसी सेवकाई का? पूरी दुनिया आपसे खुश है, आप निराश हो। पता है क्यों? क्योंकि आपने बाइबल अपने लिए पढ़ना बंद कर दी है और आपको ये पता भी नहीं चला। अब आप जो भी पढ़ते हो, ओ संडे के दिन ये प्रीच करेंगे, थर्सडे के दिन ये प्रीच करेंगे, इसको काउंसलिंग यहां दे देंगे, इसको काउंसलिंग यहां दे देंगे, और आप ये देखो तीनों के और ऊपर चले गए, पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और बाइबल कहती है अंत में स्वयं निकम्मा ठहर। देखो कितने खुश हैं पास्टर को नीचे देख के। आ जाओ। लेकिन पास्टर जी आप गलत प्रचार कर रहे हो। पास्टर थोड़ी नरक जा सकता है, बिशप भी जा सकता है। मैं पास्टर हूं, दिनेश पास्टर है, शिवानी बहन भी यहां पर प्रभु का काम करती है। हम लोग प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, स्वर्ग जाएंगे। अगर शिवानी श्वेता के बाल खींच रही है, स्वर्ग जाएगी। अगर दिनेश मेरे को मार रहा है, वो स्वर्ग जाएगा। आपने लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं, स्वर्ग जाओगे। प्रभु को बोलेगा नहीं वो व्यक्ति, इस आदमी ने 18,000 नहीं दिया, तू स्वर्ग कैसे लेके जा रहा है इसको? सोचो। एक आदमी मर के ऊपर गया और उससे ऊपर जाके नरक में क्या देखा? उसका पास्टर उसे ऐसा किया। आप यहां चुप कर, बिशप साहब अंदर है। आपको क्या लगता है प्रभु आपकी पोजीशंस को देख के आपको बचाएगा? ओ तू कौन था? प्रभु मैं पास्टर था। इधर आ, लेके आओ बाटा की चप्पल। कितना चला तू आज्ञाओं पे? मैं दूसरों की नहीं, अपनी बात कर रहा हूं।
मेरा कोई काम नहीं है दूसरों में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पास्टर हूं। आप मुझे बताइए, ट्रेन का पटरी क्रॉस करेगा कोई, फाइन पड़ता है। टीसीबी अगर क्रॉस करेगा तो उसको सेम फाइन पड़ेगा। टिकट चेकर अगर, जो टिकट चेक करता है वो अगर पटरी क्रॉस करेगा तो सेम फाइन पड़ेगा। उसको ज्यादा जूते नहीं पड़ेंगे? ज्यादा पड़ेंगे ना। देखो कितना जोर जोर से बोल रहे हैं लोग। अरे खुद को तो खिलाओ खाना, फीड योरसेल्फ, नहीं तो फीलिंग्स जिंदगी तबाह कर देंगी। आप मेरी किताब को लीजिए, आप एक भी चैप्टर निकाल के पढ़िए, 5 चैप्टर की इतनी सी किताब है, आप पढ़ के देखिए। हर प्रचार में, हर 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 चैप्टर में मैंने चिल्ला चिल्ला के एक ही बात समझाई है, फीलिंग्स को डिनाई करो, आत्मा से चलो, आत्मा से चलो, आत्मा से चलो। आप जानते हो आप में से कुछ लोग क्यों हमेशा निराश, परेशान, हमेशा उनकी स्माइल भी किश्तों में होती है? कैसे हो? कैसे हो आंटी? अरे खुल के हंस तो सही आंटी की। कैसे हंसूं, कैसे हंसूं? ये हंसने देते हैं क्या? बात करता है। कई लोग आप ट्रेन में देखिए खड़े रहेंगे और पीछे से किसी का धक्का लगेगा, सीधा खड़ा नहीं रह सकता क्या तू? ऐसा ऐसा जाएंगे ऐसे से। ओह, ऐसा जाएंगे। अरे का हूँ बाबू, हम जानबूझ के थोड़ी मारते, तुम जानबूझ के लगाना मेरे को। ओ उधर वो मारेगा, और वो बातें वो आते हैं बीच वाले जिनका कोई काम धंधा भी नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तू जा इधर से। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इनको मालूम है ना, इनको हमेशा हाथ सेकने पड़ते रहते हैं लोग। वो भी आएंगे, क्या बात थी, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा धक्का लगा और आप लड़ पड़े। आपको पता है धक्का नहीं था, जो पूरी फ्रस्ट्रेशन अंदर थी ना, मेरे को मेरे बॉस ने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल के दिया था जब मैं जॉब करता था। मुंबई में 2 क्लास होते ट्रेन में, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। शाम को सब सेम होते, फर्स्ट में भी बहुत भीड़ होती है। एक दिन मैं फर्स्ट में चढ़ा तो मेरे बाजू में लेडीज कंपार्टमेंट था, और ऐसे मैं हैंडल लेके खड़ा था और सामने बहनें खड़ी थी। मैं ऐसे खड़ा था, एक बहन आई सामने से, वो चढ़ी और उसने उसको बॉम्बे में ना एक बेंच पे एक्चुअली 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ये है कि चौथा जो है ना वो आधा बैठता है। तो उसने बोला हटो। एंड कुछ होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े खड़ूस टाइप के लोग, इतना सा आधा इंच सरकेंगे, और फिर वो जो बात पे बैठता है ना वो ऐसा कर करके देखा होगा आपने। ये मुंबई की लाइफ है हमारी। फिर वो बाजू वाला ठीक कर करके। पास्टर जी आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी करता था। अभी क्या हुआ, वो 3 लेडीज बैठी थी, एक लेडी आई, थोड़ा हटिए मुझे बैठने दीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है इनका, क्यों जलती रहती हैं आपस में। हम भी जलते हैं लेकिन इतने नहीं। तो वो थोड़ा अंदर आ रही थी, तो उससे बोला, मैं देख रहा था उसकी चूचू नहीं आ रही थी लेकिन शक्ल दिख रही थी। तो उससे बोला थोड़ा हटो ना, तेरे को इतना प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्लास में जाना, इधर काय को बैठती है ये। ओ उसने जो लड़ा, दादर से लेके डोंबिवली तक मारा, इतना पिटाई हुआ। मैं खड़ा था। पास्टर आपने रोकने की कोशिश नहीं की, मैं मार खाता, जाली तोड़ के मुझे दो डालती, ऐसे अंडरटेकर की तरह चौक स्लैम देती। और जब मैं सब देख रहा था, बाल खींचना, मारना, गंदी गंदी गालियां देना, मैं एक सवाल पूछा प्रभु से, प्रभु इतनी छोटी सी बात कैसे बढ़ जाती है? प्रभु ने कहा सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन।
कुछ लोग जब जॉब पे जाते हैं बॉस की गाली खाते, घर जाते हैं घर का माहौल ऐसा है, ये सब जमा होता है अंदर, ये सारा फीलिंग्स अंदर आ जाती हैं, फिर कहां न कहां किधर न किधर ये बाहर आता है। फीलिंग्स फीलिंग्स इतना समर्पण करो खुद का कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो प्राणों पे कब्जा करे। यस, इतना खुद को परमेश्वर के वचन से भर दो, इतना दुआ में रहो, इतनी फास्टिंग करो कि वह परमेश्वर जो आपकी आत्मा में है वो वहां से मूव करके आपके प्राणों में आए और उसके बाद वो आपके बदन में भी आ जाए। इसलिए देखा आपने, यीशु के बदन में भी वही था, इसलिए जो कपड़े वो पहनता था उन कपड़ों में से भी सामर्थ आती, बिकॉज द गारमेंट इज इन टच विथ हिज बॉडी, क्योंकि जो वस्त्र थे ना उसके बदन से चिपके हुए थे। इसीलिए कहता है ना, इसके वस्त्र में से सामर्थ निकलती। इतने भरे हुए रहो, इतना वचन में भरे रहो, इतना दुआओं में रहो परमेश्वर को। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, जब आप सुबह उठते हैं ना, प्रभु से कहिए, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को लिया था, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरे स्वर्गीय यहोशू हैं, मैं आपका कनान हूं, पूरा लीजिए इसे पूरा लीजिए। इसे पूरा लीजिए। हे प्रभु, मेरे प्राणों का उद्धार कर। मरियम कहती है, जब यीशु उसके अंदर था, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। माई सोल मैग्निफाई माई लॉर्ड। ओ, मरियम ये नहीं कहती है सिर्फ मेरी जुबान, मरियम कहती है मेरे अंदर जो मेरे प्राण हैं वो भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो भी उसको ऊंचा उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा इसीलिए मिला है ताकि आपके अंदर रहकर वो आपकी लाइफ को चलाए। आज बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं पवित्र आत्मा का मतलब है गिरना, उठना, ठंड पड़ना, गूज़बम्स होना। मैं सारे प्रचारक भाइयों को कहना चाहता हूं, कभी खुश मत हुआ करिए कोई आपके प्रचार में गिर गया या कोई दुआओं में गिर गया, आराधना में गिर गया। कभी इस बात को लेके अपने बारे में कुछ सोचना मत, मैं कितना पावरफुल बन चुका हूं। आपकी मेहनत पता है किस चीज पे होनी चाहिए, कि आपके कलीसिया में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य हो। हम खुश हैं, लोग आ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, भीड़ आ रही है, ये आ रही है। अरे कितने डिस्करेज हैं लोग, आपको पता है क्या? कितने निराश हैं लोग, आपको पता है क्या? कितने लोग हैं जो आज भी फीलिंग से चल रहे हैं, खुदा की रूह से नहीं, आपको पता भी है क्या? आप खुश हो भीड़ को देख के? आप खुश हो लोग आपको कह के जाते हैं लास्ट में मजा आ गया, क्या प्रचार किया? क्या उनके अंदर परमेश्वर का राज्य आया है? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए। सच्ची बताइए, आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं आज कि आपको इस वचन की बड़ी जरूरत थी? मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं सेकंड स्टार्ट करूंगा। जिस व्यक्ति की भावनाएं शैतान के हाथ में आ गई, वो बहुत आसानी से उन्हें उनके मकसद से हटा सकता है। पहाड़ पे नहीं चढ़ने दिया उसको। I pray, may Holy Spirit lead your life. मेरी दुआ है कि आप एक ऐसी भेड़ बने जिसका चरवाहा खुदा हो और वो आपको रोज हरी हरी चराइयों में ले जाए, सुखदाई झरनों के करीब ले जाए।
और वो आपकी रोज मालिश करे और आप कह सको उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु दाऊद का ये भजन जो है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, हरी हरी चराइयाँ, सुखदाई झरने, अगुवाई, लाठी, दुश्मनों के सामने विक्ट्री, मेस। मैंने कहा प्रभु वो कितना ब्लेसेड था ना। प्रभु ने कहा क्यों था पता है? क्योंकि मैं चरवाहा था। आप जानते हैं प्रभु किसको कह सकता है मैं इसका चरवाहा हूं? जिसके लिए प्रभु ये कह सके ये मेरी भेड़ है। मैंने अपने लाइफ में कभी भी अच्छा चरवाहा बनने की कोशिश नहीं की है। मैंने हमेशा अपने लाइफ में अच्छी भेड़ बनने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूं आज सब कोई अच्छा चरवाहा बनना चाहता है ताकि वो चर्च को बहुत अच्छे से चला सकें। लेकिन याद रखिएगा बाइबल में एक ही अच्छा चरवाहा है, हम सब सिर्फ चरवाहे हैं। अगर आप भेड़ बन जाएं और वो आपका चरवाहा बन जाए, आप जहां जहां जाएंगे आप वहां वहां चर्च को लेके जाएंगे। सो डोंट बी अ गुड शेफर्ड, बी अ गुड शीप। अच्छा बीज न बने, अच्छी जमीन बने जिसमें वो बीज बो सके। डोंट बी अ गुड सीड, बी अ गुड फील्ड। एक अच्छी जमीन बने जिसमें वो अपने बीजों को बो सके। याद रखिएगा बीज परफेक्ट है, जमीन परफेक्ट नहीं है। सीड इज परफेक्ट, फील्ड इज नॉट परफेक्ट। लिखा है ना, किसी में झाड़ियां हैं, किसी में ऊंट हैं, किसी में पथरीली है। याद रखना जमीन में प्रॉब्लम है, बीज परफेक्ट है। अच्छी जमीन बने, अच्छे बीज न बने। जब अच्छी जमीन बनेंगे इसका मतलब पास्टर ईमानदार बने। जैसे जैसे अगर आपको इधर कांटा घुसता है ना, आप खड़े हो जाते हैं, ओ आप निकाल लेते हैं। आप कांटे से चलते नहीं रहते हैं क्योंकि आपको पता है पैर खराब हो जाएगा। विवेक को ऐसा ही रखो, गलती होती है ना जल्दी प्रभु के सामने मान लो ताकि विवेक खराब ना हो। 4-4 दिन मत लगाओ पाप मानने में। 1 जनवरी का इंतजार मत करो कि एक साथ मान लूंगा। कुछ लोग कहते हैं दिसंबर में चलता है ना, 1 जनवरी को नया लाइफ स्टार्ट करेंगे, मतलब दबा के पाप करेंगे अभी, है ना। मेरे पाँव में अगर कुछ लगता है ना, मैं चलता नहीं हूं क्योंकि मेरे को पता है पाँव खराब हो जाएगा, पूरा सर्जरी की नौबत आ जाएगी मेरी। कांटा घुसा है, मैं उसी समय खड़े होके जूता उतार के निकालता हूँ। रिसेंटली पत्थर घुसा था मेरे जूते में, मैं चल रहा था, मेरे को फील हो रहा था कुछ है, कंकर है अंदर। मैंने जूता निकाला, फिर से पहन लिया, अभी भी लग रहा है, फिर से निकाला। अब तो मैंने ऐसा किया। आई होप आप भी ये सब करते होंगे कि मैं अकेला पागल हूं। और उसके बाद जब मैं चला, नाउ आई एम रिलैक्स। आपके पाँव में कुछ लगता है, आप जानते हैं प्रभु आपसे कितना प्रेम करते? मे आई टेल यू? यहां देखिए, झूम उठेंगे आप, बोलो पास, पूछो पास वाले को, आपको पता है क्या प्रभु आपसे कितना प्रेम करते? अब उनको बोलो, अब वो बता रहे हैं, सुनो। यहां देखिए, अगर मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ लगता है ना, मैं राइट हैंड से काम करता हूं। यस, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। शक्ति है महान शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है यीशु के पवित्र लहू में। ओ उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
उसने दाखरस और तेल उंडेला, ओ मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, ओ उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 यीशु, मैंने यीशु को पा लिया। पा लिया। पकड़िए सर। नाउ लिसन टू मी। आप जानना चाहते हो आपसे कितना प्यार करता है? यहां देखिए, ये लेफ्ट हैंड, अगर मेरे लेफ्ट हैंड, इट्स ओके, मेरे, सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं ना प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं, सुनिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर मुझे यहां कुछ लगता है, मैं राइट से काम करता हूं। इवन मैं आपको मजाक नहीं करता हूं, अगर मेरे इस हाथ को कुछ लगता है ना, मैं इस हाथ से भी कर लेता हूं। प्रॉपर नहीं होता, लेकिन अच्छा सब्स्टिट्यूट है ये। आप जानते हैं, अगर मेरे सर पे भी कुछ लग जाए, मैं पट्टी बांध के काम करता हूं। मेरे पांव पे भी कुछ लग जाए, मैं काम करता हूं। लेकिन आप जानती हो, एक बात ऐसी है, अगर वो हुई, मैं अपना सारा काम बंद कर देता हूं, पहले वो ठीक करता हूं, और वो है जब मेरी आंख में कचरा जाता है, जब मेरे आए में कुछ चला जाता है ना, मैं सब काम छोड़ के अपने आप को मारता हूं। पानी, बाइबल कहती है तुम उसकी आंख की पुतली हो। आप बदन के हर हिस्से को छू सकते हो, पर अगर आपने किसी की आंख की पुतली के आगे, इस आंख की पुतली के आगे अगर उंगली डाली ना, आंख बंद हो जाती है। याद रखिए, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, तू मेरी आंख है, तू मेरी पुतली है, तुझे कुछ हुआ, मैं अपना सब काम छोड़ दूंगा। That's my God. That's my God. यह मेरा परमेश्वर है। प्रभु ने आपको यह नहीं कहा तू मेरा हाथ है, तू मेरी पांव है, तू मेरा पेट है। उसने कहा तू मेरी आंख है, तेरे को कुछ हुआ ना, सब काम बंद कर दूंगा और पहले उसको ठीक कर दूंगा, क्योंकि बगैर आंख के काम नहीं किया जा सकता। कचरा गया तो निकाल के ही काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको यह कहा है, दैट्स माई जीसस, दैट्स माई यशुआ, ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये होने दीजिए कि जिस परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, वह परमेश्वर आपके प्राणों का कब्जा ले, वो परमेश्वर आपके प्राणों पर राज्य करे, वो परमेश्वर आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करे। इतनी बाइबल पढ़ो, इतनी दुआओं में रहो, इतने उपवासों में रहो, आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ इतनी संगति करो कि आने वाले दिनों में पिता आपके दाहिनी ओर खड़ा रहे, यीशु आपके बाएं ओर खड़ा रहे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर हो और आप में स्वर्ग बहे। May Holy Spirit control your emotions. शैतान को वहां तक मत आने दो। माइंड दोगे, आंखें लेगा, आंखें दोगे, प्राण लेगा, फीलिंग्स ले लेगा। अगर फीलिंग्स हाथ में आ गई, जिधर चाहे उधर घुमाएगा, उसको उधर तक घुसने ही मत दो। हालेलुया। हम सब